हेलो बच्चों, आज के वीडियो में आप देखेंगे सब्जेक्ट साइंस है। इसमें आप देखेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम, कैसे समय का आकलन किया जाता है, कैसे समय निकाला जाता है। तो प्राचीन काल में समय के लिए लोग सूर्य के द्वारा समय का आकलन करते थे। सूर्य निकलता था, सूर्य की छाया देखते थे, कितनी दूर छाया गई है, उस छाया के द्वारा समय का ज्ञान करते थे, कितने बजे होंगे। जैसे मजदूर खेतों में काम करता था, आदमी खेत में काम करते थे, तो जब सूर्य उनके सिर के ऊपर बिल्कुल सीधे ऊपर रहता था और उनकी छाया बिल्कुल उनके सीध में पैर के पास रहती थी, तो समझ लेते थे कि मध्याह्न का समय हो गया है, लगभग 12 बज चुके हैं। ठीक इसी प्रकार से सूर्य अपने जिस तरफ निकल रहा है, यदि सूर्य दाहिनी तरफ निकल रहा है और हमारी छाया बहुत लंबी है, तो उसके अनुसार आकलन करते थे कि लगभग कितना बजा होगा। पहले घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, सूर्य घड़ी के द्वारा ही लोग अंदाज लगाते थे। धीरे धीरे विकास होता गया, बालू घड़ी का निर्माण हुआ। बालू घड़ी में 2 कीप होते थे, ऐसे कीप बना रहता था। इसमें एक बारीक सा छिद्र रहता है और इसमें पूरे में बालू भरी रहती है। यह जानकारी में रहता था कि कितनी देर में यह बालू नीचे गिर जाएगी। इसको ऐसे रख देते थे, धीरे धीरे करके बालू इसमें गिरता था, गिरता चला जाता था। जब पूरा गिर जाता था तो लोग जान लेते थे कि अब इतना समय हो गया। किसी चीज़ में बालू घड़ी के द्वारा उस चीज़ का समय का आकलन करते थे। फिर इसको पलट करके उल्टा करके इधर रख देते थे, ये हिस्सा नीचे हो जाता था और ये वाला हिस्सा ऊपर हो जाता था। तो ऊपर से फिर ये बालू वाला जब ऊपर हो जाता, ये नीचे बालू भर गया, इसको ऊपर कर देंगे तो फिर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। इस तरह से बालू घड़ी के द्वारा समय का आकलन करते थे। धीरे धीरे विकास होता गया, मशीनीकरण आ गया, मशीन वाली घड़ी आ गई, हाथ में बांधने की कलाई घड़ी आ गई, दीवार में लगाने की घड़ी आ गई। इस प्रकार से मशीनीकरण के द्वारा घड़ी का उपयोग होने लगा। अब समय का ज्ञान तो इस तरह से हम करने लगे, जैसे हमारी घड़ी बनी हुई है, इस घड़ी में ये एक घड़ी मान लीजिए ये बनी है 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। एक इसमें बड़ी सुई होती है, जो घंटा का सूचक है। दूसरी इससे बड़ी सुई होती है, जो मिनट का सूचक है। और तीसरी एक और पतली सुई होती है, यह थोड़ा मोटी होती है, मिनट का सूचक है, और यह पतली होती है, सेकंड का सूचक है। यह पतली तेजी से घूमती है, इनके बीच में 5 लाइनें रहती हैं। इसका मतलब 12 से 1, इसके बीच में 5 लाइनें हैं, अर्थात यह समय 5 भागों में विभाजित है। जब घड़ी एक चक्कर पूरा लगाती है तो 60 सेकंड का, ये छोटी वाली पतली सुई एक चक्कर पूरा लगाएगी तो 60 सेकंड का चक्कर पूर्ण होता है। जब यह एक चक्कर पूरा करेगी तो ये बड़ी वाली सुई एक खाना घूमेगी, एक खाना आगे बढ़ेगी। इस तरह से जब ये बड़ी वाली सुई, जिसको मिनट वाली सुई कहते हैं,
या मिनट वाली सुई जब एक चक्कर पूरा लगाएगी तो ये जो घंटे वाली सुई होती है छोटी सुई, या 12 से खिसक कर 1 तक पहुंच जाएगी। ऐसे इस प्रकार से इस मशीनी युग में घड़ी के द्वारा समय का ज्ञान करते हैं। खिलाड़ी खेल के मैदान में दौड़ता है, जंप लगाता है, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की रेस होती है, जहाँ से खिलाड़ी दौड़ता है, चलता है। एक स्थान पर जहाँ पहुँचना है वहाँ फीता लगा रहता है। दौड़ते समय कुछ खिलाड़ी पहले पहुँचते हैं, कुछ बाद में पहुँचते हैं, कुछ और बाद में पहुँचते हैं। समय का सही आकलन, इस घड़ी के द्वारा समय का ज्ञान तो हम कर सकते हैं, लेकिन समय का सही आकलन निकालने के लिए यह एक घड़ी बनाई गई है जिसको हम स्टॉप वॉच कहते हैं। इस घड़ी का उपयोग खिलाड़ी के द्वारा मैदान में किया जाता है। बिल्कुल सही समय ज्ञात करने के लिए इस घड़ी का उपयोग किया जाता है। 1 भी सेकंड का अंतर नहीं होता है। इस घड़ी में भी आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। अर्थात यह सुई जब एक चक्कर पूरा करेगी तो 1 मिनट का समय पूर्ण होता है। यहाँ पर 60 और 5 के बीच में देख रहे हैं कि 5 लाइनें इसमें दिख रही हैं। अर्थात यह सुई जितनी बार आगे खिसकेगी वह 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और यहाँ पहुँचेगी तो 5 सेकंड माना जाता है। इसको चलाने का नियम है, ऐसे हम दबा देंगे, यहाँ से दबाए तो यह घड़ी चलना प्रारंभ हो गई। जैसे कोई खिलाड़ी दौड़ना शुरू किया तो पहले हम इसको न्यूट्रल कर देंगे। इसको दबाते ही यह सुई 60 पर आ जाएगी, अर्थात यह मान करके चला जाएगा कि 0 हो गया। जैसे खिलाड़ी दौड़ना शुरू हुआ, खिलाड़ी के दौड़ने के समय जैसे सीटी बजी, यहाँ हम इसको नीचे की ओर दबा देते हैं। जैसे नीचे दबा देंगे ये घड़ी चलना प्रारंभ हो जा रही है। खिलाड़ी दौड़ रहा है, दौड़ते हुए आ रहा है, दौड़ते हुए आ रहा है, या सेकंड बताती चली जा रही है। अब खिलाड़ी अपने निश्चित स्थान पर जैसे पहुंचा, वैसे उसके पहुंचते ही जैसे फीते को टच करता है, हम इसको इस लीवर को जो नीचे दबाए हैं, इस लीवर को ऊपर उठा देते हैं। लीवर को जैसे ऊपर उठाएंगे घड़ी रुक जाएगी और तुरंत आसानी से, आराम से हम इस पर घूमे हुए पाठ्यांक को पढ़ लेंगे। यह हमारी घड़ी 30, 31, 31.5 सेकंड बता रही है। अब अगर हम चाहते हैं कि दूसरे खिलाड़ी का निकालना है तो इस लीवर को दबाएंगे, जैसे दबाएंगे यह सुई फिर 0 पर पहुंच जाएगी और दूसरे खिलाड़ी का आकलन हम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कई खिलाड़ी एक साथ दौड़ रहे हैं तो वहाँ पर स्टॉप वॉच लेकर के लोग खड़े रहते हैं और तुरंत स्टॉप वॉच के द्वारा ये चल रहा है। जितने पर पहला खिलाड़ी पहुंचा तुरंत इसका समय नोट किए, दूसरा खिलाड़ी पहुंचा उसका समय नोट किए, तीसरा खिलाड़ी पहुंचा उसका समय नोट किए, चौथा खिलाड़ी पहुंचा उसका समय नोट किए, बोलते चले जाते हैं। एक व्यक्ति लिखता हुआ चला जाता है। इस तरह से खेल के मैदानों में सही समय ज्ञात करने के लिए इस घड़ी का उपयोग आजकल किया जाता है। धन्यवाद। आज के एपिसोड में इतना ही, इसके आगे फिर किसी दिन।